नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। तो आज हम लोग देख रहे हैं पारमिताओं में दूसरा पारमी, जिसे हम सील पारमी के नाम से जानते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल हम लोगों ने देखा था दान पारमिता, और आज हम लोग देख रहे हैं सील पारमिता। सील काफ़ी महत्वपूर्ण है, और दुनिया भर में जितने सारे लोग हैं वो सभी लोग मनुष्य का जीवन जीने के कारण उन्हें कुछ सद्गुणों की आवश्यकता होती है और कुछ कार्य की आवश्यकता होती उनकी जी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ी है। माइक वॉल्यूम बढ़ाइए। ये बातों को ध्यान में रखते हुए ये बातें कही गई है कि हम लोग अपने उस सभी बातों को जीवन में उतारने की कोशिश करने के लिए जो कुछ भी मनुष्य के सद्गुण हैं उसे हमें बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, और इसलिए इसे सील पारमिता के नाम से जाना जाता है। और यह दूसरा पारमी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव के जीवन के लिए सील के बिना मंत्री जी माइक का वॉल्यूम बढ़ाइए अपना, बहुत कम आवाज आ रही है। सील के बिना जो है वो कुछ भी संभव नहीं है, और इसलिए हम लोगों ने इन बातों की तरफ में ध्यान देने की हमें कोशिश करना है। और इसलिए यह जो दूसरा पारमिता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे हमें एक गाथा के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग मुझे सुन पा रहे या नहीं सुन पा रहे? वानखेड़े जी, हेलो। आप सुन पा रहे मेरी भंते जी आवाज? आपके साउंड बहुत कम आ रही है। अच्छा, भंते जी वॉल्यूम थोड़ा बढ़िए है। वॉल्यूम तो फुल है, थोड़ा तो धीरे धीरे आवाज आ जाएगी। अभी आ रही है क्या? हाँ थोड़ा ठीक आ रही है अभी। मतलब उतनी क्लियर नहीं आ रही जी है? ठीक है भंते जी। आवाज तो क्लियर आवाज आ रही भंते है, जी ठीक है, आवाज स्लो आ रही है वो। आवाज ठीक है। तो धीरे धीरे आवाज आ जाएगी। थोड़ा तो जो पिकअप पकड़ने के लिए थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। नहीं आवाज ठीक है, आवाज ठीक है भंते जी। तो आप अपना अपना वॉल्यूम बढ़ा दीजिए अपने मोबाइल फोन का। ओके, ठीक है। तो यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चार्ट बॉक्स रखा है ताकि बोलते समय ज्यादा दिक्कत ना हो, और नहीं तो फिर मुझे अपनी लिंक छोड़कर फिर दूसरी तरफ आना पड़ता है। तो हम लोग देख रहे थे सील पारमिता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह सबसे पहले हम एक गाथा के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे कि यह किस तरह से हम इसे अमल में ला सकते हैं और लाने के लिए कैसे उपाय किया जा सकते हैं। तो एक गाथा आई है, चंदनंग तगरंग वापी उपलंग अत वसकी एतेसं गंध जाता नंग सील गंधो अनुत्तरो। अर्थात चंदन, तगर, जातानंग, सील गंधो, मतलब तगर है, चंदन है, कमल है, जूही है, इन सभी की सुगंध से भी ज्यादा सदाचार की सुगंध पाई जाती है। यानी दुनिया में जितनी भी सुगंध होगी उन सभी सुगंधों में से यह सुगंध माना गया है सील और सदाचार की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण यह चारों तरफ फैलाने वाली है मनुष्य के जीवन के लिए। और सील एक मनुष्य के जीवन का एक आधार स्तंभ है, एक आधारशिला है। जिस तरह से हम अपने घर को बनाते हैं और घर को बनाने के बाद में अपनी नींव को बहुत मजबूत करना होता है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन है। और उस जीवन में यदि हमारा ये सील का आधार है तो मनुष्य रूपी जीवन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से उसे हम यापन कर सकते हैं। और इसीलिए हमने इस बातों पर विशेष जोर देने की जरूरत है। क्या यह सील हमारी कोई रक्षा कर सकता है? क्या यह सील हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्या? और इसीलिए इसे दूसरा स्थान दिया गया है। और दुनिया में जितने फूल होंगे, जितने खास महत्वपूर्ण वाली चीज होगी, उन सभी में हमने पाया है कि यह श्रेष्ठ है
और यह मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर हमें जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक है। तो इसका हम थोड़ा अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि सील आखिर है किस चीज का नाम। तो इसे हम लोग कहते हैं कि नैतिकता है, यह सदाचरण है, अकुशल न करने की प्रवृत्तियां हैं और इसे हमें करने की कोशिश करते रहना चाहिए और अच्छाई जितनी हम कर सकते हैं उसे हमें ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। और फिर कहा गया कि जो हमारी लज्जा भय है मानव के जीवन के लिए, कि हमें लज्जा लगना चाहिए कि हमने ये कार्य करने के कारण मैं लज्जित नहीं होऊंगा अपने जीवन काल में, और उससे मुझे बचने की जो कुछ भी भय निर्माण होता है उसे हम सील के नाम से जानते हैं। तो सील मनुष्य के जीवन का एक बहुत ही आवश्यक तत्व है और इसे हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते रहना चाहिए अपने जीवन काल में समझने की, उतारने की। सील के बिना मनुष्य का जीवन कुछ भी संभव नहीं हो सकता। और इसलिए हम लोगों ने जब अष्टांगिक मार्ग को देखा था तो उसमें हमने 3 अंग बताए थे सील के, और वो बहुत ही आवश्यक है। तो पूरी तरह से हमने उसे बताने की कोशिश की थी। चूंकि आज के समय के लिए मानव एक जीवन जी रहा है, तथागत गौतम बुद्ध के काल में भी एक मनुष्य का जीवन जी रहा था, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें उसे थी और उस दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए तथागत गौतम बुद्ध ने ये सील का एक आधार रखा मनुष्य के जीवन के लिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है। तो देखा जाए तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, जो थोड़ा पार्श्वभूमि की तरफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए ये माना गया है कि तथागत गौतम बुद्ध ने उस काल में देखा था कि जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में आहुति दी जाती थी और उसमें पशुओं की विशेष तौर पे आहुति दी जाती थी, और उसमें घोड़े है, नर बलि है, पशु की हत्या है, गाय है, नाना प्रकार के जीवों को उस यज्ञ में काट कर मार दिया जाता था, अर्थात उनकी पशु बलि दी जाती थी यज्ञ के नाम पर। और वह ये माना जाता था कि ये धन्य है, ये अच्छा है, जीवन के लिए सुखकारी है, और इसलिए वह उस समय बहुत सारी हिंसा होती थी। तथागत गौतम बुद्ध ने जब देखा कि जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, यह एक प्रकार की हिंसा कर रहे हैं जो कि यह सही नहीं है, और इसलिए फिर उन्होंने उस तत्कालीन समय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सील की कंसेप्ट लाई कि मानव ने इन सीलों का अभ्यास करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सख्त जरूरत मनुष्य के जीवन के लिए चूंकि आज भी है, उस काल में भी थी, आज भी है, और इसलिए सील को मजबूत बनाने का आधार जो बताया गया कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो उस काल में जो कुछ भी घोड़े है, मनुष्य हैं, गाय है, इनकी हत्या कर दी जाती थी और भगवान के नाम पर उनको कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार से उनकी आहुति दी जाती थी। और इतना ही नहीं, कहीं कहीं पर यह भी देखा जाता है कि मनुष्य की भी आहुति दी जाती है, यानी नर बलि दी जाती थी। अब इस तरह के वातावरण को सामाजिक मान्यता के आधार पर तथागत गौतम बुद्ध ने देखा और देखने के बाद में ये बताने की कोशिश की कि ये जो कुछ भी समाज में चल रहा है ये ठीक नहीं है, इसे बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। और इसलिए उस पर बदलाव लाने के लिए फिर उन्होंने यह सील का एक आधार रखा, और आधार रखते समय उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है ये बिल्कुल भी इस तरह का हमें नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों की किसी भी प्रकार की हानि ना हो। मतलब यह एक वह आवश्यक शिक्षा है या धर्म है जिनको अपनाकर मनुष्य के चित्त में कुशल प्रवृत्ति करने की चेतना जागती है, और ये कुशल प्रवृत्ति की चेतना जागती है तब हमें किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, ये हम लोग प्रयत्न करने की कोशिश करते रहते हैं। और इसलिए कहा गया है पाप से बचने का प्रयास करना ही सील है। यानी पाप जो कुछ भी होता है मनुष्य के जीवन या मनुष्य के मन, काया और वाचा से, तो पाप से बचे रहने का जो प्रयास है वही सील है कि हम जो कुछ भी प्रयत्न करते हैं अपने जीवन काल में कि हमारे हाथों से पाप ना हो, यानी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन न करना, ये पुण्य है। लेकिन यदि हम करते हैं तो एक प्रकार का पाप है, तो पाप न करने का प्रयास करना मतलब ये सील है। और ये सीलों का हमें किस तरह से अभ्यास करना चाहिए तो इसे हमें जानने की कोशिश करना है। तो जो दिग् निकाय है उसमें सील गंध एक वज्ञ है, उसमें 3 प्रकार के सील की बातें कही गई है। उसमें 3 प्रकार के सील इसीलिए है
कि प्रारंभिक सील, मध्यम सील और महासील। तो इसमें आपने देखा होगा कि जो कि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने उपासक उपासिकाओं के लिए सील का निर्माण किया, भिक्खु और भिक्खुनियों के लिए किया, और जो कुछ भी ग्रस्त है, ग्रस्त और भिक्खु भिक्खुनियों के लिए यह सील का एक प्रावधान रखा, और इसको कहा कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही मूलभूत और आवश्यक तत्व हैं, और इसे हमें अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग उस काल में भी इन चीजों को लगे थे, और लगने के बाद में उन्होंने अभ्यास किया था इन सभी चीजों का। तो हम जानते हैं कि वे सभी लोग सुगति को प्राप्त हुए थे। तो सील एक सुगति के तरफ जाने का एक रास्ता है, और सुगति पर के तरफ जाने का जो रास्ता है वो कोई कठिन नहीं है। इसमें करना यही है कि हमें हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है। और जो ये तो ग्रस्तों के हुए, 8 सील और 5 सील ये ग्रस्तों के लिए, लेकिन 10 सील और 227 और 311 ये भिक्खु भिक्खुनी और सामनेरी के लिए रखा गया है। तो इस तरह से हमें सील का अभ्यास करना चाहिए। तो पाली में बहुत ही अच्छी गाथा कही गई है, वो सील अभिवादन किस तरह से मानव के जीवन के लिए उपयोगी है, और आप लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध और संघ के माध्यम से सुनने की कोशिश की होगी आज वर्तमान में भी, कि हमें ब्लेसिंग की जाती है, हमारे लिए मंगल कामना की जाती है। अधिकतर आपने देखा होगा कि जब हम भोजन दान देते हैं या अपने घरों में भिक्षु संघ को आमंत्रित करते हैं, तो ऐसे समय में आपने देखा होगा कि वो अंतिम में भोजन के उपरांत या दान देने के उपरांत में एक गाथा कहते हुए आपको नजर आई होगी, और आप लोग देखते ही हैं। तो वो गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि कोई भगवान हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान करेगा या कोई हमारा कर्ता धर्ता होगा वो हमारा पूरी तरह से मुक्त कर देगा, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे द्वारा जो कुछ कार्य हुआ है, जो कुछ हमारे द्वारा कुशल कार्य हुआ है, उस कुशल कार्य के परिणीत में हमें भी फायदा हो और दूसरों को भी हो। मतलब जिनने दिया है उनके लिए भी लाभदायक है, और जिनको दिया गया उनके लिए लाभदायक है। तो ये लाभदायक की प्रेरणा इसमें पाली में है, किस तरह से कही गई है। तो इसमें कहा गया है अभिवादन सीलिस निच्चन वड्डा पचाइनो चत्तारो धम्मा वड्डंती आयु वन्नो सुखम बला। कि मतलब ये जो अभिवादनशील है, ये अभिवादनशील ये बहुत महत्वपूर्ण शील है, और इस शीलों को हमें अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो ये शील जो है कोई साधारण नहीं है, और ये शीलों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में प्रमुख रूप से 4 चीजों का लाभ होता है। और ये 4 चीजें मनुष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, वो है मनुष्य की आयु बढ़ती है, मनुष्य को सुख मिलता है, मनुष्य का वर्ण बढ़ता है, और मनुष्य को बल की प्राप्ति होती है। यानी कोई ये साधारण शील नहीं है। यानी चत्तारो वृद्धंती कहा गया, यानी 4 प्रकार का ये हमारे जीवन काल में वृद्धि है। और ये 4 चीजों की वृद्धि मनुष्य के जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, इस बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए संसार भर में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वह इन चीजों का पालन करने की कोशिश करते हैं। और बहुत बार दुनिया भर में जितने बौद्धिस्ट राष्ट्र हैं उनमें ज्यादातर ये देखा गया है कि यह प्रयत्नशील रहते इन चीजों को लेकर, और वो हमेशा लगातार कोशिश करते हैं। मतलब शीलों का अभ्यास मतलब अपने खुद की टेक केयर करना। आज के समय की भाषा में यदि हम बात करें तो खुद का देख रेख करना, अपने बारे में ध्यान रखना, अपनी तरह से पूरी कोशिश करना कि मेरे द्वारा कोई भी प्रकार का या किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य ना हो सके। इसलिए कहा जाता है अपने खुद की टेक केयर करना, अपने बारे में विचार करना, अपने बारे में सोचना कि मैं मनुष्य का जीवन जी रहा हूँ, और मनुष्य के जीवन जीते समय मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसके कारण मेरे से दूसरों को भी किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे। ऐसा मैं बिल्कुल भी कार्य नहीं करूंगा। ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, और इस पर हमें ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। और एक पाली की गाथा से हम और भी शील को और भी अधिक समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें कहा गया है सुखम याव जरा शीलम सुखा सद्दा पतित्थता सुखो पय्याय पटिलाभो पापानं अकर्णं सुखम। अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है जिसको हम समझ सकते हैं, शील के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। तो ये कहा जाता है कि बुढ़ापे तक सदाचारी रहना शुक्र है, स्थिर श्रद्धा शुक्र है,
प्रज्ञा की प्राप्ति सुखकर है और सुखकर है पापों का न करना। मतलब जो कुछ भी हम अपना जीवन जीते हैं तो बुढ़ापे तक, यानी जब हम वृद्ध होने लगते हैं तब तक यदि हमने सीलों की रक्षा की है, सीलों का आचरण किया है, सदाचार का जीवन जिया है, तो ये समझिए कि वो हमारे लिए बहुत ही सुखकर है, आनंदित है, कल्याणकारी है, मनुष्य के जीवन में और भी लाभदायक है। तो ये करना मतलब बुढ़ापे तक सदाचारी रहना और सदा एक सुखकर है, और प्रज्ञा की प्राप्ति ये भी सुखकर है। और सुखकर है सबसे ज्यादा कि किसी भी पापों का न करना, यानी हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई दुनिया में सुख नहीं मिल सकता, इससे बड़ा कोई दुनिया में शांति नहीं मिल सकती। तो उसके लिए हमने लगातार प्रयत्न करने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए बोधिसत्व जो होते हैं, जो बुद्ध बनने की संकल्पना जिनके पास होती है या बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, तो वे लोग अपने सील को पुष्ट करने की कोशिश करते हैं, जितनी ज्यादा हो सके तो अपने वो सीलों के बारे में विचार करते हुए इसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यानी बुद्धत्व की अवस्था मनुष्य को बोधिसत्व से बुद्धत्व तक की तब ले जाने के लिए सील का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, और इस पर हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ भी मनुष्य का जीवन है वो सील के बिना खतरनाक है। हमारे पास ज्ञान हो सकता है, लेकिन ज्ञान होने के बाद में यदि सील नहीं है तो हमारा ज्ञान भी खतरनाक हो सकता है। और इसलिए विद्या को दुधारी तलवार कहा जाता है, ज्ञान को दुधारी तलवार कहा जाता है, कि ज्ञान जो है ये दुधारी तलवार की तरह है। यदि इसके पास सील नहीं है तो इन सीलों के अभाव के कारण मनुष्य जो है वह ज्ञान के सहारे हानि पहुंचा सकता है, वह गलत कार्य कर सकता है। और इसीलिए सील का होना जरूरी है, ज्ञान के साथ साथ सीलों का होना बहुत ही जरूरी है। बिना सील के ज्ञान अधूरा है, उसका कोई मीनिंग नहीं, उसका कोई उपयोग नहीं, उससे मनुष्य सदाचारी नहीं बन सकता। और इसीलिए हमने इस पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए। अब जब भी हम लोग सीलों का अभ्यास करने लगते हैं, यानी मन, काया और वाचा, ये तीन तरह का जो कुछ भी हम कार्य करते रहते हैं, तो ये तीन तरह के कार्य में हमें ये ध्यान रखना है कि मैं सीलों का जब अभ्यास जब भी मैं करूंगा तो तब भी मेरे दुखों से मुक्ति होती जाएगी, तब भी मैं वो दुखों से दूर होते जाऊंगा, और ये मेरे लिए बहुत ही सुखकर है। इसे मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है अपने जीवन काल में उतारने की। और इसीलिए कहा जाता है कि सील से जो है ये चित्त हमारा निर्मल बनता है, और ये चित्त निर्मल जब बनेगा तो स्वाभाविक है कि एक अच्छी अवस्था मनुष्य के जीवन काल में आती रहती है, और उस पर हमें जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। आज के मानव जाति में आपने देखा होगा बहुत सारी हिंसक प्रवृत्तियां निर्माण होती जा रही है। आए दिन एक मानव दूसरे मानव का विरोधी बन रहा है, एक मानव दूसरे व्यक्ति का शत्रु बनते जा रहा है, एक देश जो है दूसरे देश का शत्रु बनते जा रहा है, और नाना प्रकार की वहां पर विडंबना और दुख निर्माण हो रहा है। तो ये दुख से यदि मुक्ति चाहिए तो हमें कम से कम हमें आज के समय में सीलों का अभ्यास करने की सख्त जरूरत है। और इसलिए आपने देखा होगा कि आज के समय में चाहे हम कोरोना महामारी से जूझ रहे होंगे, तो ये भी मानव निर्मित है। और मानव निर्मित है इसका मतलब है कि वो मनुष्य को, एक आदमी दूसरे आदमी को, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, और एक देश दूसरे देश की हानि कर रहा है, और इसीलिए ये समस्या निर्माण हो रही है। लेकिन मानवीय रूप से यदि हमने जीवन जीने की कोशिश की तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे परिस्थिति में मानव के अंदर में जब मैत्री करुणा का भाव रहेगा और सील का अभ्यास करेगा तो कभी भी वो किसी की हानि नहीं पहुंचाएगा। ये उतनी ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आज के समय में विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है कि आपने देखा होगा कि आज हम लोग मेडिसिन खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन मेडिसिन में जिससे हम स्वस्थ होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने बहुत बार ये देखा होगा कि हमारे देश में या कहीं कहीं ये भी देखा जा रहा है कि मेडिसिन भी उतनी अच्छी बनाई नहीं जाती है, अर्थात पदार्थों में भी मिलावट की जाती है। हम बड़े विश्वास के साथ में उन चीजों को खरीद कर लाते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर मिलावट होते नजर आती है। इससे हमारा स्वास्थ्य में भी गिरावट आती है, काफी हानि होने की संभावना है। और इसलिए ये इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हम जो मानव का जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनके अंदर में सील के अभाव के कारण वो परिणाम को नहीं जानता है, और दूसरों को हानि हो
ये कभी उसके मन में ये भावना उत्पन्न नहीं होती है कि वो भी सुख पूर्वक जीवन जीने की कोशिश करे, और इसलिए इस तरह की हानियां हमेशा उत्पन्न होते रहती है। और जब जब भी इस तरह का प्रसंग निर्माण होता है तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि हम मनुष्य का जीवन जी रहे हैं और मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की हानि ना हो, ये हमें प्रयत्न करने की जरूरत है। आज के समय के लिए बहुत ही प्रासंगिक है यह तत्व और हमें उन पर ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि सभी प्रकार के कल्याणकारी जो कुछ भी ताकत होती है, जो कुछ भी शक्ति होती है, कल्याण की भावना है। कल्याण की भावना कहीं नहीं बल्कि शील कल्याण की जननी है। यानी जहां से मनुष्य का उदय हो रहा है, यानी हमारा कल्याण होने की जो कुछ भी संकल्पना बताई गई है वो है शील एक कल्याण की जननी है। और उस पर हमें आज के समय के लिए ध्यान देने की जरूरत है कि वो किस तरह की शील हमारे कल्याणकारी जननी है, क्योंकि इससे हमारा कायिक, मानसिक और वाचिक जो है वह शुद्धि होती है। शील जो कुछ भी हमारे जीवन के लिए है वो शुद्धि प्राप्ति के लिए है, और उस पर हमें ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। और जब जब भी हम शीलों का अभ्यास करते हैं तो आपने देखा हो कि वह व्यक्ति समाज में प्रिय बनते जाता है। वह सद्गुणों के कारण उसकी क्षमताएं और भी प्रिय बनते जाएगी। इसलिए शीलवान बनना बहुत ही जरूरी है। शील का पालन करना और शील का पालन करके उसका अभ्यास करना, वह व्यक्ति शीलवान है तो कभी वह दुखी नहीं हो सकता, कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या उसके जीवन में नहीं आ सकती है। और ये इस पर हमें जोर देने की जरूरत है आज के वर्तमान काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि यह मानव के जीवन के लिए सुखकर है या नहीं है। और ये जब सुखकर है तो इसे हमें ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए और उसे पुष्ट करनी चाहिए कि मैंने एक दिन तो अभ्यास किया है, लेकिन दूसरी बार भी अभ्यास करूंगा, तीसरी बार भी अभ्यास करूंगा, और उस अभ्यास को अपने जीवन काल में मैं उतारने की कोशिश करूंगा, और ये मेरे लिए लाभदायक है। बहुत बार ये हम कोशिश करते हैं कि नहीं, शील का अभ्यास का लाभ क्या होगा, तो ये जब लाभ होगा तो स्वाभाविक हानि नहीं होगी, और जब हम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक हानि होगी ही। और इसलिए लाभ तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, मनुष्य का हित ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस है। यानी एक के करने से दूसरी चीजें ऑटोमेटिकली निर्माण हो जाती है, और इसलिए हमने पालन करने पर जोर देना चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस पर यदि हमने जोर देने की कोशिश की तो हमें ध्यान रखना है कि इसका हम सही रूप से पालन कर रहे हैं। और इसलिए जितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जितना ज्ञानवान होना जरूरी है, उतना ही शीलवान होना भी जरूरी है। कि हम ज्ञानवान तो बने, गुणवान भी बने, लेकिन साथ में शीलों का पालन करने वाला भी बने। यदि हम शीलों का पालन करने वाला नहीं और ज्ञान भी है तो ज्ञान खतरनाक साबित हो सकता है। और इसलिए पढ़ना लिखना जितना जरूरी है, जितना हमें ज्ञान रखना जरूरी है, उतना ही शील का पालन करना भी जरूरी है। शील के अभाव के कारण हम उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे, और इसलिए संसार भर में शील की सुगंध जो है वो चारों दिशाओं में जाती है, एक दिशाओं में नहीं। यदि आपने देखा कि कोई हम सुगंधित पदार्थ लगाते हैं या कोई ऐसी चीजों का हम इत्र आदि चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि इसकी जो सुगंध है वो उधर उधर ही जाती है जिधर जिधर हवा होती है। लेकिन शील की जो सुगंध है वो चारों दिशाओं में फैलती है, चारों दिशा में। उसको कोई हवा की जरूरत नहीं है, उसको कोई ले जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो है प्रोसेस है और वो चारों दिशाओं में फैलती है। और इसलिए हमने शीलों का अभ्यास पर जोर देने की कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन में उन आदर भाव को उतारने की कोशिश करना चाहिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य के जीवन में तीन चीजों का लाभ होता है। अब वो तीन चीजें लाभ क्या हैं? तो नंबर है शील लाभ, दूसरा है चित्त लाभ, और तीसरा है दृष्टि लाभ। कि ये तीन चीजों का लाभ हमारे जीवन काल में होता है। तो शील लाभ क्या है ये हमें पहले समझने की कोशिश करनी है कि प्राणी, जैसे कि आपने देखा, प्राणी की हिंसा करता है, कठोर भाषा बोलता है और वह अनेक प्रकार की चीजें करता है, लेकिन वह प्राणी पर दया करता है, प्राणी से प्रेम करता है, करुणा के प्राणी के प्रति करुणा रखता है, मैत्री रखता है और कठोर शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। तो यहाँ पर एक प्रकार से शील का लाभ होता है, यानी हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोले, कठोर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इससे हमें शील का लाभ होता है, अर्थात इसे शील लाभ के नाम से जाना जाता है। कि दूसरा है चित्त लाभ,
कि चित्त में हमें किस तरह से लाभ होता है। तो इसमें कहा गया कि एक आदमी, आपने देखा कई बार है, ये आपने महसूस किया कि कई लोग जो है वह लोभी होते हैं, लेकिन हमें ये कोशिश करना है कि मैं लोभी नहीं बनूंगा। बहुत सारे लोग दुखी बनते हैं, दुख का कार्य करते हैं, लेकिन मैं दुख वाले कार्य नहीं करूंगा, अर्थात मैं दोमनस्य युक्त नहीं रहूंगा, अर्थात मैं अपने चित्त को निर्बल बनाने की कोशिश करूंगा। जब हम कुशल कार्य करने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक है कि चित्त की प्रवृत्तियां जो है वह लाभ देती हैं और उससे हम संतुष्ट बनते हैं और अनेक प्रकार के लाभ हमारे जीवन काल में होते रहते हैं और इससे हमें बहुत बड़ा लाभ होता है। फिर है दृष्टि लाभ, कि मानव के जीवन के लिए दृष्टि का लाभ होता है और ये दृष्टि का लाभ कोई साधारण लाभ नहीं है। इसे हमें वर्तमान में किस ढंग से समझने की कोशिश करना है। तो इसमें कहा गया कि कई बार आपने देखा बहुत सारे लोग गलत धारणाएं रखते हैं, मिथ्या धारणाएं रखते हैं और कई लोग कंजूस होते हैं और नाना प्रकार के कई प्रकार के दोष पाया जाता है। त्याग नहीं करते, परित्याग नहीं करते हैं और पुण्य अर्जित नहीं करते और भले बुरे का विचार नहीं करते हैं और अपने कर्म के बारे में विचार नहीं करते। और जब जब भी इस तरह की बात नहीं होती है तो अनेक प्रकार के जो कुछ भी है उन्हें जीवन काल में समझनी उत्पन्न होती है और इसलिए नाना प्रकार की वो चीजों को करते रहता है। लेकिन कुछ लोग लोक और परलोक को नहीं जानते और कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। कई लोग हैं माता पिता की सेवा नहीं करते और उसके बारे में विचार नहीं करते और संसार में सभी प्राणी हमारे जैसे हैं उसका भी कोई ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन जो कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में लाभ हानि, कुशल अकुशल, वृद्धों का ध्यान रखना, माता पिता का ध्यान रखना और गलत कार्य से बचे रहना, जिनको इन चीजों की जानकारी हो गई है, जिन व्यक्तियों को इसका साक्षात्कार हो गया है, जिन लोगों को ये समझ उत्पन्न हो गई है, ऐसे लोगों को दृष्टि लाभ प्राप्त हो जाता है, उसे दृष्टि आ जाती है, उसे समझ निर्माण हो जाती है। चित्त में एक प्रकार से कहो तो उन चीजों का साक्षात्कार हो जाता है और ये साक्षात्कार उसके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए, जो कि बहुत ही अनमोल है। और इन चीजों पर हमने ध्यान देने की कोशिश की तो स्वाभाविक है कि मनुष्य एक प्रकार से सुगति की तरफ जाता है, यानी चित्त की उस प्रवृत्ति को हम बड़ा बना देते हैं, स्ट्रांग बना देते हैं, मजबूती ला लेते हैं और एक अवस्था को प्राप्त होते हैं। और इसलिए हमने देखा है कि बुद्धत्व मनुष्य के जीवन की एक अवस्था है और इस बुद्धत्व की एक अवस्था होने के नाते ये कोई जन्म से जन्म नहीं लेते हैं, उसके लिए प्रयास करना होता है और ये प्रयास इन कर्मों के आधार पर निर्भर करता है और वह निरंतर अपने जीवन काल में कोशिश करते रहते हैं और फिर वह इस तरह से अपने जीवन काल में परिवर्तन लाने का अभ्यास करते हैं। इसलिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उस काल में तथागत गौतम बुद्ध के काल में एक पटिशन नाम के भिक्षु थे और ये पटिशन नाम के भिक्षु ये कोशिश बहुत करते थे जानने की, समझने की, लेकिन उन्हें जो है कोई गाथा याद नहीं होती थी। लेकिन उन्हें एक गाथा जरूर याद होती थी और वो भी बड़ी महत्वपूर्ण गाथाएं हैं जो पाली भाषा में दी गई है। उस पाली भाषा को हम पहले देखते हैं, उसका हिंदी में अर्थ भी देखेंगे। काये न संवरो साधु, साधु वाचा ये संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत संवरो, सब्बत संवतो भिक्खु सब दुखा पमुच्यति। अर्थात ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथाएं हैं जो भिक्खु पटिशन को याद थी और उस पटिशन भिक्खु ने ये याद रखते हुए कि मन और काया पर जब हम संयम रखते हैं तो जब हम ये संयम रखते हैं तो स्वाभाविक है कि हम अपने जीवन में दुखों से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि मान लिया जाए हमें एक मन, काया, वाचा पे यदि कोई संयम नहीं है तो किसी भी प्रकार से हमारी दुख से मुक्ति नहीं हो सकती है। और इसलिए पटिशन नाम के भिक्षु ने सिर्फ ये गाथा याद रखी और गाथा याद रखने के बाद में उन्होंने उसका पुरजोर यानी बड़ी मेहनत करके उसे संवारने की कोशिश की, उसे याद रखा और उसने अभ्यास करने की कोशिश की। इन्हें ज्ञान से बढ़कर सील है और सील मनुष्य के जीवन का एक आधार है और इस पर उन्होंने जोर देने की कोशिश की और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, तो हमें इस पर ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए। तो पाली के उस साहित्य में सल्लेख सूत्र हैं, उस सल्लेख सूत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई है जिसका हमें अपने जीवन काल में ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि मनुष्य अनुकरण करता है, एक दूसरे की देखा सीखी करता है और
वह चीजों को करने की कोशिश करता है, अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का कभी वह इस्तेमाल नहीं करता। वह नकल करता है, अनुकरण करता है, तो कई चीजें अच्छी भी होती है, कई चीजें बेकार भी होती है। और जब जब भी वह अच्छी चीजें होगी तो स्वाभाविक है कि उसका एक रास्ता जो है वह सुगति की तरफ जाएगा, यदि नहीं है तो दिक्कत निर्माण होगी। इसलिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए ये विचार करना चाहिए कि हम अपने बुद्धि का हमेशा इस्तेमाल करेंगे इस बातों को लेकर कि हम यदि कोई दूसरा कुछ गलत कर रहा होगा, लेकिन मैं संकल्प लेता हूं कि मैं कोई गलत नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा जीवन है, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास बुद्धि है, मैं परंपरावादी नहीं बनूंगा, मैं किसी का अनुसरण नहीं करूंगा, मैं अपनी बुद्धि का अनुसरण करने की कोशिश करूंगा, जिससे मैं अपने उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं ये प्रयत्न करूंगा। तो ये ध्यान रखना है कि यदि कोई दूसरे लोग हानि कर रहे होंगे लेकिन मैं हानि नहीं करूंगा, दूसरे लोग यदि हिंसा कर रहे होंगे लेकिन मैं हिंसा नहीं करूंगा, लोग यदि चोरी कर रहे होंगे लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगा, लोग यदि श्रेष्ठ जीवन नहीं जी रहे होंगे लेकिन मैं जीने की कोशिश करूंगा, लोग यदि झूठ बोल रहे होंगे लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यदि लोग गलत कार्य कर रहे होंगे तो मैं गलत कार्य नहीं करूंगा, लोग यदि लोभी होंगे लेकिन मैं लोभ नहीं करूंगा, यदि लोग द्वेषी होंगे लेकिन मैं द्वेष नहीं करूंगा, लोग यदि चुगलखोर होंगे लेकिन मैं चुगली नहीं करूंगा। यदि हमने इन तत्वों को अंगीकार किया, और मैं दूसरे लोग यदि क्रोधी होंगे लेकिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, दूसरे लोग नाना प्रकार के विकार अपने मन में रखेंगे, लेकिन मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इन चीजों का अभ्यास नहीं करूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही माध्यम है मनुष्य के जीवन को समझने का, जानने का। और कई चीजें हम अज्ञान के वशीभूत करते रहते हैं, और ये मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की गलतियां और अनेक प्रकार के संकट मनुष्य के जीवन काल में आते रहते हैं। तो इसे बचे रखने की हमें कोशिश करनी है, जो बहुत ही आवश्यक है। और ये यदि आवश्यकता पे यदि हमने ध्यान दी तो बहुत ही मनुष्य जो है उच्च किस्म का जीवन जीते हुए नजर आएगा, उसका श्रेष्ठ जीवन बनता है और कल्याणकारी बनता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि तथागत गौतम बुद्ध के काल में श्रावस्ती में एक बहुत ही खुकार डाकू रहता था, और जब वो खुकार डाकू रहता था वो बहुत हिंसा करता था, और वह लोगों की अंगुलियों काटकर अपने गले में लगाता था। तो तथागत गौतम बुद्ध को जब पता हुआ कि एक श्रावस्ती के जंगल में, भयानक जंगल में जो एक डाकू रहता है और उसका नाम अंगुलीमाल है। अंगुलीमाल इसीलिए क्योंकि वो अंगुलियों की माला पहनाकर, माला बनाकर पहनता था, इसलिए उसे अंगुलीमाल कहा गया। अब तथागत गौतम बुद्ध को जब पता हुआ कि ये बहुत ही खुकार डाकू वहां पे रहता है, तो तथागत गौतम बुद्ध उस ओर गए। बहुत सारे लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, बहुत सारे ग्वाला उन्हें मिले, किसान उन्हें मिले, मजदूर उन्हें मिले, और उन्होंने समझाने की कोशिश किया तथागत गौतम बुद्ध को कि आप उस ओर मत जाइए, क्योंकि श्रावस्ती के जंगल में एक खुकार डाकू रहता है। तब तथागत गौतम बुद्ध ने उनकी कोई भी बातें नहीं मानी और वो चलते गए, और चलते चलते वह पहुंच गए वहां पर जहां पर ये अंगुलीमाल था। जब अंगुलीमाल ने तथागत गौतम बुद्ध को देखा तो देखने के बाद में उन्होंने कहा कि रुकिए। तो रुकने के बाद में तथागत गौतम बुद्ध रुक गए। लेकिन इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने आज तक देखा था कि जितने लोग आ रहे थे तो जब मैं रुका बोलता था, लेकिन रुकने के बाद में कोई रुकता नहीं था, सारे लोग भागते थे, और मैं उसको पकड़कर उसको मारकर उसकी उंगली में काट लेता था और अपने गले में पहनता था। लेकिन मैंने पहला ये व्यक्ति देखा है जिसको रुक कहने के बाद में रुक गया। तो तथागत ने उन्हें जवाब दिया फिर कि भाई मैं तो रुक गया हूँ, लेकिन आप कब रुकोगे? तब ऐसे समय में वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, और फिर उन्होंने एक प्रयोग करके दिखाया। वो प्रयोग ये था कि आप जाइए, पेड़ से एक पत्ती तोड़कर लाइए, और जब पेड़ से पत्ती तोड़कर अंगुलीमाल ने ला लिया, तब तथागत ने पुनः उनसे कहा कि एक काम करिए, इस पत्ती को फिर से पेड़ पे जोड़ दीजिए। और जब वो जोड़ने के लिए गया तो पत्ती उससे जुड़ी नहीं। तो तथागत ने समझाया उसे कि आपने बहुत सारी हिंसा की है, बहुत सारे लोगों को मारा है, तो आप यदि किसी को बचा नहीं सकते तो आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए। यदि आप किसी की रक्षा नहीं कर सकते तो किसी को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि हम किसी को अच्छा मार्ग नहीं दे सकते तो उसे बुरा मार्ग नहीं देना चाहिए, गलत बातें नहीं बताना चाहिए। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, और उसने यह कठिन जो हिंसा का मार्ग है उसको उन्होंने त्याग दिया और तथागत गौतम बुद्ध के शरण में आ गए,
और उन्होंने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि, कि मैं आज से जो है संघ के शरण जाऊंगा, बुद्ध के शरण जाऊंगा और धम्म के शरण जाऊंगा, यही मेरे लिए उत्तम शरण है। और उत्तम शरण उन्होंने अपना ली और हिंसा का मार्ग पूरी तरह से त्याग दिया। और जब वो तथागत गौतम बुद्ध के साथ में श्रावस्ती में आया तो लोगों ने उनको देखा। जब लोगों ने उनको देखा तो देखने के बाद में लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, तो ये तो अंगुलीमाल है। लेकिन अंगुलीमाल देखकर उन्होंने बहुत सारा आश्चर्यचकित महसूस किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उन पर पत्थर मार दिए, नाना प्रकार के उनके साथ व्यवहार किया, लेकिन अंगुलीमाल ने किसी को कुछ भी नहीं कहा। पत्थर की मार सहन के लिए उनके सर से खून भी निकल गया, यानी चोट भी आ गई, लेकिन इसके होने के बावजूद भी अंगुलीमाल ने किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया न दी। तब लोग समझ गए कि ये निश्चित रूप से बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, एक इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और इन्होंने तथागत गौतम बुद्ध का संघ का रास्ता अपना लिया है। अब ये हिंसक नहीं है, ये अच्छा जीवन जीने की तरफ में आगे बढ़े हैं। तो बड़ा शांत स्वभाव देखकर, बड़ी उनकी मधुरता देखकर, उनका बड़े तेज को देखकर लोग आकर्षित हो गए और उनसे वो बहुत बेहद खुश हुए कि कम से कम अंगुलीमाल ने तो अहिंसा का रास्ता त्याग दिया है, और ये जो है हिंसा का रास्ता त्याग दिया और अहिंसा का रास्ता पकड़ लिया है, तो ये काफी उत्तम रास्ता था। और इसलिए मानव के जीवन के लिए कोई यदि अच्छा रास्ता होगा तो वह है पानातिपाता का रास्ता, कि हमने प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का मेरे द्वारा लोगों को हानि पहुंचे, मैं ऐसा कोई भी कार्य अपने जीवन काल में नहीं करूंगा, क्योंकि इससे हानि उत्पन्न होगी। क्योंकि मैं मानव का जीवन तो जी रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मेरा जो जीवन है वो निर्मल इसलिए नहीं बनेगा, चित्त मेरा इसलिए निर्मल नहीं बनेगा क्योंकि मैं अहिंसा का मार्ग नहीं अपना रहा हूं, मैं हिंसा का मार्ग अपना रहा हूं। लेकिन जब जब भी हम अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे, तब तक मानव के उस चित्त की प्रवृत्तियों में बदलाव आएगा, सुधार आएगा और मनुष्य सुख और आनंदित पूर्वक हम जी सकते हैं। कई प्रकार के लोग ये जीवन में कहते रहते कि सील की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सील कितना महत्व का है, क्योंकि वह हमें मानसिक शांति देता है, बहुत सारे फायदे करके देता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, ये लोग देखा देखी पर और अनुसरण, यानी जैसा लोग करते हैं वैसा उस पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यदि हमने ये करने की कोशिश की तो इससे हमें बहुत लाभ होगा। तो ये महत्वपूर्ण जो है एक प्रकार की जो पारमी है, जिसे हम सील पारमी कहते हैं, इसे हमें कैसे और भी पुष्ट करना है, तो इसे हम एक ब्रेक के बाद देखेंगे। तो अब हम लोग एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, सब लोगों को एक बार पुनः जुड़ना है, तो आप लोग पुनः एक बार जुड़िए, फिर से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।